वेलकम टू माय चैनल चैनल स्वागत है आपका पिछले वाले ब्लॉग के अगले पार्ट में। हाँ, अगला पार्ट। अभी तक बारिश रुकी तो नहीं है, लेकिन जैसे रुकेगी हम लोग यहाँ से निकलते हैं भैरव दर्शन के लिए। भैरव दर्शन के बाद हम लोग आज ही नीचे उतर जाएंगे और आज ही रात में हमारी ट्रेन भी है, तो शॉपिंग भी पहले ही कर लेंगे। मैं तो सोच रहा हूँ उतरते हुए रास्ते में ही कर लूँगा, क्योंकि शरीर अब जवाब दे रहा है अंदर से। बच्चे खेल रहे हैं, ये देखिए लोग यात्रा कर रहे हैं। बारिश हो, ठंड हो, गर्मी हो, यात्रा लोग करते हैं, रुकते नहीं हैं। इसको कहते हैं डेडिकेशन। बारिश, अरे बाप रे। ठीक है गाइस, तो गाइस अभी थोड़ा सा मौसम साफ हुआ है, लेकिन बारिश अभी भी रुकी नहीं है। ये देखिए आरती चल रही है अभी। बहुत ज़्यादा मतलब पावर कट्स भी हो चुके थे यहाँ पे। जानते गाइस, पूरा शरीर अभी दर्द कर रहा था। यहाँ पैर, कमर में थोड़ा सा रिप्स वाले एरिया में बहुत ज़्यादा मतलब अजीब सा दर्द लग रहा है। ये देखिए आपको ये पॉइंट जो दिख रहा होगा, ये वाला जहाँ पे मेरा फिंगर टिप है, ये है भैरव स्थान। ठीक है गाइस, चला जाए जरा अंदर। थक के तो चूर हो चुका हूँ मैं। गाइस हमने भैरवनाथ बाबा की यात्रा शुरू कर दी है। नंगे पाँव हैं और बारिश है, तो लगातार धीरे धीरे बारिश हो ही रही है। पैर जमा के चलना पड़ रहा है। ठंड अलग लग रही है, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। हमारे पास ज़्यादा टाइम भी नहीं है, इसलिए हम लोग ज़्यादा देर रुक नहीं सकते थे। मम्मी थोड़ी थक गई है। भैया भाई बाबा भी आगे बढ़ रहे हैं। कल सुबह से नंगे पाँव यात्रा शुरू हुई है, वो अभी चल ही रही है। प्रसाद भी ले लिया है, जो डोनेशन करना था वो डोनेशन भी कर दिया। और मम्मी आगे बढ़ रही है, मैं भी आगे बढ़ता हूँ। पूरा पैर ऐसा लग रहा है ना गाइस कि फिसल रहा है, और प्रेशर देना पड़ रहा है और फोर्स देना पड़ रहा है ग्रिप करने के लिए। मम्मी फिसले ना, थोड़ा बच के पैर जमा के चलो। अब तो सीढ़ियाँ जैसी हैं। अभी यहाँ से 2.5-3 किलोमीटर की यात्रा बची हुई है, जो कि और थोड़ी सी क्या कहते हैं ऊंचे टाइप में है और थोड़ी मुश्किल तरीके से है, लेकिन कोई बात नहीं, करेंगे। ठीक है गाइस, ये देखिए गाइस माता का भवन। वो जो आपको रेड पोर्शन दिख रहा है वही है मेन मंदिर, उसी साइड है। ये देखिए गाइस, अब हम लोग चल रहे हैं बाबा भैरवनाथ के दर्शन के लिए। ये देखिए कितनी चढ़ाई है, कितनी चढ़ाई है। रोप वे को तो अभी बंद कर दिया गया है बारिश के कारण। यहाँ देखिए चट्टान भीग चुका है। यहाँ से 2 किलोमीटर की चढ़ाई है गाइस, लेकिन ये जो 2 किलोमीटर की चढ़ाई है, इसमें पावर 10 किलोमीटर वाली लगने वाली है, क्योंकि ये चढ़ाई कठिनाइयों से तो भरी है ही। क्योंकि ये सीधे आपको 45 डिग्री के दर्शन कराते हैं। मतलब जैसे 45 डिग्री होता है ना, वैसे ही चढ़ाई है। जिनको मैथ्स आती है वो समझ गए होंगे, जिनको थोड़ी सी ज्योमेट्री आती है वो भी समझ गए होंगे, और जिसको नहीं समझ आया मत समझो यार। मैं खुद इंटरमीडिएट बायोलॉजी से था, लेकिन इतनी मैथ समझ में आती है। ये देखिए भवन, हाँ बढ़ रहा हूँ मैं। ये देखिए इन लोगों को ओवरटेक करता हुआ मैं आगे बढ़ रहा हूँ। एक बात बताऊँ गाइस, अभी तो आपको सिर्फ बंदर दिख रहा था। ऊपर भैरव बाबा के मंदिर में बंदर प्लस लंगूर दिखेंगे, वो भी पूरी सेना। प्रसाद बचा के रखना होगा, क्योंकि छीन लेते हैं दूसरे। हाँ
देखिए नेगोशिएशन चल रहा है, नेगोशिएशन प्लस बार्गेनिंग। पता नहीं गाइस, ये देखिए मम्मी को, मम्मी भी लेकर चढ़ रही है। कुछ देर में मैं मम्मी से थोड़ा सामान ले लूँगा। लेकिन मेरे पास एक ही है नहीं, चारों के सिंगल का ऐसे फिक्स रेट है जो वो 400 है, ये पर्ची काट के मिलता है। नो डील, बार्गेनिंग क्लोज, नेगोशिएट नहीं कर पाए हमको। बाप रे बाप, ये जो स्क्वायर टाइल्स है ये कुछ ज़्यादा ही पैरों में तकलीफ देते हैं। वो जो मतलब हम लोगों ने हेमकोटी वाला रास्ता लिया था उसमें थोड़ा प्लेन है रास्ता, तो चलने में आसानी होती है, लेकिन ये वाला चलने में आसानी नहीं, चलने में दर्द हो रहा है। मेरे पैरों में माइनर कट्स आ चुके हैं, थोड़े से हाथ भी चल चुके हैं, लेकिन क्या करूं। आगे तो हम लोग बढ़ते जा रहे हैं। ज़मीन बारिश के कारण बहुत ज़्यादा ठंडी हो चुकी है, बहुत ज़्यादा। अभी मैं स्पोर्ट्स शूज़ में होता तो अभी सबसे आगे होता। मैं चाहूँ तो अभी सबसे आगे आ सकता हूँ, लेकिन चाहने के लिए पैर भी मानना पड़ेगा मुझे। उसके बाद खुद नेगोशिएट और बार्गेन करना पड़ेगा अपने पैरों से। बादल कड़क रहे हैं गाइस, और बारिश हो सकती है। अभी बारिश तो सुबह 7 बजे से चल रही है। अरे बाप, ये देखिए चढ़ाई देखिए गाइस। गले सूख रहे हैं, थोड़ी सर्दी जैसा भी लग रहा है, ठंड भी बहुत ज़ोर से है और हालत भी टाइट है। भैरव बाबा के दर्शन करने हम लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं। अभी तो कुछ नहीं गाइस, कल ये क्या कहते हैं, पूजा करने के लिए पहले नहाना होता है। नहाने के लिए जब हम लोग बाथरूम रूम में गए, वहाँ जो ठंडा पानी सीधे माथा पे गिरता है, जो आपको पूरा सर जम जमा देता है, इतना ठंडा रहता है। जल्दी जल्दी नहा के निकला, फिर पूजा किया। पूजा करने के बाद थोड़ा सा मतलब शाम हो गया था गाइस। शाम में इतने ठंडे पानी से नहाने के बाद जो पहाड़ का पानी सीधे आपके सर पे गिरेगा, थोड़ा सा जुकाम जैसा तो होगा ही। ये देखिए गाइस, पूरा ज़मीन अभी फर्श गीला है। फिसलन अपने जगह अलग ही है। आगे बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है गाइस, थोड़ी देर में मैं आप सबसे मिलता हूँ। ये देखिए गाइस, बाबा को हमने उसकी कार पे बैठा दिया, वो आगे बढ़ेगा। ये देखिए, पासिंग द टॉर्च। यहाँ पर कैमरा स्विच का ऑप्शन रहना चाहिए था, अच्छा रहता। अरे बाप रे, फिसलन बहुत ज़्यादा है। ये फर्स्ट टाइम है कि मैं यहाँ आया हूँ। इससे पहले मैं दशहरा के टाइम आता था, अगस्त में आता था, मार्च में लोग आते थे यहाँ मेरे यहाँ से। तो ये फर्स्ट टाइम है कि मैं यहाँ विज़िट किया हूँ। खैर, तो माता रानी के ऊपर, वो जब बुलाएंगे तब तो आना पड़ेगा, चाहे जनवरी फरवरी में कुछ भी हो। ये देखिए भवन, ये देखिए इन सीढ़ियों की संख्या 351 है। 351 सीढ़ी चढ़ करके फिर भी आगे बढ़ सकता है। क्या कहते हैं गाइस, चढ़ा जाए? नहीं नहीं नहीं, इधर से चलो। हालत अंदर से ख़राब है। 351 सीढ़ी में 3051 वाली पावर लगानी पड़ेगी। फिर मम्मी पास हो गई है थोड़ी।
ठीक है गाइस, थोड़ी देर में मिलते हैं। जय बाबा भैरवनाथ। जय बाबा जय रुक जा 2 मिनट, सांस ले लो 2 मिनट तक, चल 2 मिनट रुको, सांस लो। तो आज आप मेरे पीछे देख सकते हैं भवन है। हम लोग कितने ऊपर आ चुके हैं अभी और ऊपर जाना है। कम से कम अभी 1200 मीटर हम लोग ऊपर आ चुके हैं। अभी 800 मीटर और चढ़ाई है। ये जो 800 मीटर वाली है वो थोड़ी सी और चढ़ाई है यहाँ से। पीछे आपको सीढ़ियाँ दिख रही होंगी। हाँ, हवाएं बहुत ज़्यादा तेज चल रहे हैं क्योंकि और बहुत ठंडी चल रही है। ये देखिए पीछे के हैं, पीछे सही है। एक साइड अभी हो गया है। ठीक है गाइस, जय माता दी। अब आगे बढ़ा जाएगा। जैसा गाइस आप देख रहे हैं ये सब पहाड़, इनमें से बहुत सारे पहाड़ियों क्या हम लोग बिल्कुल बराबर में आ गए हैं। आपको देखने में लग रहा है कि अभी ऊंचा है, लेकिन वो वाला पहाड़ ऊंचा है, लेकिन वो जो सेकंड नंबर उसके थोड़ा से नीचे हम लोग उसके एकदम बिल्कुल बराबर में है। अभी बस आप देख सकते हैं कि मम्मी यहाँ सीढ़ी है ऊपर, जो ब्लू वाला आपको ब्लू दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, तो दिखाता हूँ। इस साइड आपको ये क्या कहते हैं, रोप कार वाला दिख जाएगा। बस अब यहाँ से पालकी वालकी जा रहे हैं। ठीक है गाइस, अब ऊपर मिलते हैं हम लोग सीधे। जय माता दी। गाइस हम लोग पहुँच चुके हैं भैरवनाथ। ये देखिए बाप रे बाप, हालत अंदर से खराब हो गई गाइस। यहाँ पे लंगूर और बंदर तो बहुत ज़्यादा होंगे। हवा बहुत तेज़ है गाइस, यहाँ पे हवा बहुत ही ज़्यादा तेज़ है। ये देखिए भैरव मंदिर, यही है बाबा भैरवनाथ का मंदिर। जब भवन में माता वैष्णो देवी ने बाबा भैरवनाथ का सर काटा था, तो I am searching my husband. ओके, शी इज सर्चिंग हर हस्बैंड। तो मैं बता रहा था, जब माता वैष्णो देवी में बाबा भैरवनाथ का सर काटा था, तो इधर तो वो सर त्रिशूल समेत उड़ के यहाँ गिरा था, इसलिए यहाँ पे भैरव मंदिर है। उसके बाद बाबा भैरवनाथ ने बहुत क्षमा मांगी माता वैष्णो देवी से। माता वैष्णो देवी ने कहा था कि अगर किसी को मेरी यात्रा पूरी करनी है तो उसे तुम्हारी पूजा करनी होगी, तुम्हारे भी दर्शन करने होंगे, तभी मेरी यात्रा पूरी होगी। भैरव मंदिर, जय बाबा भैरवनाथ। चलिए आप पूजा कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग मिलते हैं फिर से। गाइस यही है भैरव मंदिर, बाबा भैरवनाथ का मंदिर। यहाँ पे बाबा बटुकनाथ का भी मूर्ति है। यहीं पे आपको बाबा भैरवनाथ और बाबा बटुकनाथ के दर्शन होंगे। यहाँ लिखा हुआ है काले जूते चप्पल नहीं, कृपया जूते चप्पल नीचे उतारें। वहाँ पे काला धागा अपनी कलाई में बांधे, काला वस्त्र अपने मकान, दुकान या गाड़ी में बांधे। ठीक है गाइस, अब कुछ देर में मिलते हैं उतरते समय। तो गाइस हमने नीचे उतरना बहुत देर पहले ही चालू कर लिया था। थकान के कारण मैं शूट नहीं कर पा रहा हूँ उतना, लेकिन ये जो आप सामने दिख रही है अर्धकुमारी माता का मंदिर। यहाँ पे 9 माह तक माता ने साधना की थी। अभी हमें वहाँ जाना है और मेरा टारगेट है कि अभी से पैदल चलते चलते मैं सीधे वहीं रुकूँ। उसके बाद सोचूंगा कि पैदल चलना है या घोड़े करना है। अंदर से हालत तो एकदम ख़राब है गाइस, पैर की हालत आप लोग देख ही सकते हैं। पैर थोड़ा सूज गया है, माइनर कट्स आ गए हैं। ठीक है गाइस, अब यहाँ से चला जाए। पैरों में बहुत ज़्यादा चुभ रहा है क्योंकि ये जो पत्थर थोड़े थोड़े उठे हैं बीच बीच में, कंकड़ भी जो पैर में बहुत ही तेज़ी से लग रहा है। जितना आसान आपको लगता है कि उतरना है उतना आसान होता नहीं है, क्योंकि
चढ़ते समय आप एक ही जगह फोर्स देते रहते हैं कि आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ो। यहाँ आपको आगे भी बढ़ना है और अपनी स्पीड मेंटेन रखनी है ताकि आप ज़्यादा स्पीड ना हो और आप मुँह के बल गिर ना जाए। और जब आप नंगे पैर हैं तब तो जो धड़ाम धड़ाम पैर आपके पत्थर में टकराएंगे, आनंद ही आ जाएगा। मैं थोड़ी देर के लिए रुक गया था गाइस, क्योंकि रुकना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया था। लास्ट टाइम जो मैं आया था तब मैंने उतरने का प्लान जो उतरा था मैं, वो बाबा से सीधे जो मैंने उतरना चालू किया वो कटरा में उतरा, जिसके कारण बॉडी इतनी हीटअप हो गई थी कि मुझे फीवर हो गया था। लेकिन इस बार मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ, इस बार मैं रुक करके चल रहा हूँ ताकि तबीयत भी बनी रहे, क्योंकि आज रात में 11 बजे हमारी ट्रेन भी है दिल्ली के लिए, न्यू दिल्ली के लिए। और न्यू दिल्ली के बाद न्यू दिल्ली उतरेंगे 10 साढ़े 10 में। उसके बाद वहाँ से 5 और या तो 5 सवा 5 में हमारे पटना के लिए ट्रेन है। हाँ ऐसा खस्ता हो गई है इस अंदर से। मेरे एंकल्स दोनों इतने पेन कर रहे हैं और साथ साथ मेरे नकल्स में भी दर्द हो गया है। थोड़ा जहाँ जहाँ प्लेन सरफेस रहता है गाइस वहाँ चलना बहुत आसान रहता है। जैसे कि देखिए यहाँ पे ढलान कुछ ज़्यादा नहीं है, तो यहाँ पे आपको अपनी स्पीड को भी मेंटेन रखना होता है। ये देखिए पीछे आपको दिख रहा होगा कटरा शहर। नहीं दिख रहा था, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ क्योंकि मेरे पैरों में कंपन शुरू हो गई है थोड़ी थोड़ी। भैया भाभी और लोग आगे बढ़ चुके हैं, मेरे साथ मम्मी है, क्योंकि रह करके सांसें फूल जा रही है कि हम लोग नंगे पाँव हैं। नंगे पाँव और जूतों में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है, बहुत ज़्यादा। एकदम कहते हैं ना ज़मीन आसमान का फ़र्क, वही होता है ज़मीन आसमान का फ़र्क। जूते ऊपर से हाइकिंग शूज़ आपको उतने प्रेशर और फोर्स फील करने नहीं देते हैं जितना आप नंगे पाँव फील कर जाते हैं। क्योंकि ज़मीन कोई प्लेन नहीं है गाइस, कोई ज़मीन प्लेन नहीं है, ऊबड़ खाबड़ ज़मीन है थोड़ी, कि ऐसे ही बनाना पड़ता है। अगर प्लेन रहेगा तो बहुत लोग फिसल के गिर सकते हैं। जैसा आपने देखा कि सुबह सुबह बारिश भी हो रही थी। बारिश के बाद जब इस ज़मीन में इतनी फिसलन रह सकती है तो सोचिए अगर ये ज़मीन प्लेन होती तो कितनी फिसलन होती। ये ज़मीन ज़रूरी भी है, ये टाइल्स ज़रूरी है, लेकिन ये जो स्क्वायर वाले टाइल्स इन पैर में कुछ ज़्यादा लग रहा है, वो वाले थोड़े से कम लग रहे थे। जो मैंने चढ़ते टाइम जो नया रास्ता लिया था, चले है कि अब वो पुराना ही हो गया है। अब सबसे लेटेस्ट रास्ता तो तारापुट मार्ग है, कि हमने अभी तक यूज़ नहीं किया, वो 2018 से ऑपरेशनल है। अभी हम लोग पुराने रास्ते से उतर रहे हैं जिसका नाम है हाथी मत्था। ये बिल्कुल ये रास्ता एक हाथी की जैसा है। अभी उतरते टाइम आपको बता देता हूँ, चढ़ते टाइम आपको ऐसा लगेगा कि हाथी की सूर से चढ़ करके उसके सर से जा करके नीचे उतर रहे हैं, उसके बाद फिर उसकी पीठ पे चढ़ रहे हैं, उसके बाद आप यात्रा कर रहे हैं। अभी ठीक इसका उल्टा, पीठ पे चढ़ रहे हैं, नीचे उतर रहे हैं, फिर सर पे चढ़ रहे हैं, फिर सूर से उतर रहे हैं। ये देखिए मम्मी भी चलते हुए। मेरे पैरों ने बहुत ज़्यादा जवाब दे दिया है। अब लगता है हाथ चेंज करने का वक्त आ गया है। हाथ देखिए पूरी तरीके से लाल हो गया है। और ये वाला भी यहाँ पे थोड़ा सा छलांग आ चुकी है, थोड़ा सा चल चुका है। झोलों को भी बांधना पड़ रहा है गाइस, क्योंकि यहाँ बंदर बहुत ज़्यादा है। बंदर सीधे आपके हाथ पे अटैक कर सकता है प्रसाद छीनने के लिए। इसलिए जितना भी आप ये क्या कहते हैं प्रसाद छुपाने की कोशिश कर रहे हैं वो सही है। जितना आप ये क्या कहते हैं प्रसाद को कवर रखिएगा आपके लिए उतना ही सही है। ये बंदर सीधे अटैक कर देते हैं, और बंदर को आप अगर नहीं भी दीजिएगा तो
दो चीज़ हो सकती है, या तो बंदर आपको कुछ नहीं करेगा, बंदर चला जाएगा, या फिर बंदर चैलेंज दे लेगा। उसके बाद वो आपका हाथ नोचे, मुंह नोचे या आपका मुंह फोड़ दे, उसको जो लेना वो ले लेगा। देखिए गाइस, यहाँ से ढलान एक बार देख लीजिए। अब इस ढलान से हमें उतरना है। थोड़ी सी अभी जो स्पीड वाली होने वाली, क्योंकि मेरे पास सामान भी है और मैं नंगे पाँव भी हूँ। मैं ज़्यादा नॉर्मल स्किन और जूतों में फ्रिक्शन का अंतर बहुत ज़्यादा होता है। अब जूतों में फ्रिक्शन ज़्यादा रहने के कारण अपने आप को तुरंत ब्रेक लगा सकते हो, लेकिन अभी मेरे फीट और एंकल्स बहुत ज़्यादा पेन में है। कंकड़ भी चुभ रहे हैं और रास्ते रास्ते में कहीं कहीं पे टूटी हुई चूड़ियाँ भी मिल जाती हैं। कहीं कहीं पैर में एक दो लगते रखते मेरे में भी रह गई। ठीक है गाइस, ठीक है गाइस, अब थोड़ी देर बाद आपसे मिलता हूँ। बाप रे गाइस, हम लोग अर्धकुंवारी पार कर चुके हैं। तकरीबन मेरे ख्याल से 1 किलोमीटर नीचे भी आ गए हैं। पैर की बैंड तो एकदम अच्छे तबीयत से बच गई है इस बार। झोला का वजन अलग ही है, इस पर ऐसे करके थोड़ा देर लेके चलता हूँ। मेरे एड़ियों में, पैर के तलवे में, एंकल्स में बिल्कुल एकदम खतरनाक वाला दर्द हो चुका है। मैं इतने देर से ब्लॉग इसलिए नहीं कर रहा था कि ताकत नहीं थी कि मैं कैमरा उठा करके कुछ बोल भी पाऊँ। हाँ, कैमरा उठा करके रिकॉर्ड कर सकता था, लेकिन बोलने की उतनी ताकत नहीं थी। ताकत तो अभी फ़िलहाल उतनी नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत ताकत एकत्रित करके करना पड़ रहा है। उस साइड हो जाओ, आ जाओ, मम्मी है मेरे साथ। मुझे लगा इतनी थकान होने के बाद अकेले नहीं होना चाहिए, क्योंकि पागल है उसका ताकत अब पैरों में बिल्कुल भी नहीं है, एकदम नहीं है। मेरे पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द हो पड़ेगा। जय माता दी कहते कहते आगे बढ़ते हैं। अरे थोड़ा जुकाम मुझे नहीं होता, 2 दिन तक नहीं होती। मुझे अपने जूते रख लेने चाहिए थे, क्योंकि यात्रा तो दर्शन तक ही होते हैं। दर्शन कर लिए, यात्रा हो गई, अब तो हम लोग लौट रहे हैं। मुझे जूते रख लेने चाहिए थे। जूते रखने के बाद मुझे उतरते समय उन्हें पहन लेना चाहिए था। खैर कोई बात नहीं, हम लोग उतर रहे हैं। कोई ज़्यादा जल्दी भी कहीं नहीं रहे हैं, लेकिन एक चीज़ है कि हम लोग धीरे धीरे चल रहे हैं। मम्मी थोड़ी देर के साथ बैठी है गाइस। ठीक है गाइस, मैं बस थोड़ी देर में आप सबसे बात करता हूँ। बताइए ढोल नगाड़ों में मेरी आवाज़ आ रही है कि नहीं? आप एक बार खुद देखिए। हम अभी फ़िलहाल बाणगंगा में हैं। बस अब कुछ ही पलों में हम पूरी तरीके से नीचे उतर जाएंगे। मेरे लेफ्ट पैर की एंकल तो अब पूरी जाम हो चुकी है। खैर गाइस, गुड न्यूज़ है कि हमारे टिकट्स कंफर्म हो गए। ये इतने थकने के बाद अगर टिकट आपके कंफर्म ही ना हो तो कितने खतरनाक बात हो गई। क्या गाइस, जय माता दी। बस अब हम लोग कुछ देर में पहुंच जाएंगे। नीचे से ऑटो लेंगे, ऑटो लेने के बाद हम लोग चले जाएंगे हमारे होटल में, और होटल से अपना वो बैग ले लेंगे, उसमें प्रसाद डालेंगे। कुछ अगर शॉपिंग करना है, जो कि करना ही है, वो शॉपिंग करेंगे।
मैंने तो शॉपिंग कर ली है, इन लोगों को करनी है तो ये लोग करेंगे। उसके बाद हम लोग चल पड़ेंगे ट्रेन को। ठीक है गाइस, जय माता दी। गाइस पूरी हो चुकी है हमारी यात्रा। बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया। जय माता दी। ऊपर आप देख रही है, वहीं पे अर्ध कुमारी माता का मंदिर है। अब बस ओह शिट, खैर गाइस बस अब एग्जिट लेन में है, इधर से निकल जाएंगे, उसके बाद ऑटो लेके चले जाएंगे होटल। ठीक है गाइस, थोड़ी देर में मिलते हैं, बस थोड़ी देर। हम लोग पहुंच चुके हैं कटरा स्टेशन। हमारी ट्रेन पीछे लगी हुई है, साफ़ सफाई का काम चल रहा है। साफ़ सफाई के बाद अंदर बैठना नहीं है, लेट जाना, सो जाऊंगा, हो गया बहुत ज़्यादा, कार्स में दर्द हो गए। जाता हूँ, थोड़ा पानी भी भर लेता हूँ, ओके, सो जाऊंगा। पानी का बोतल उसमें शायद है पानी यार, एक एक रखो ना यार, कितना अलग अलग जगह है। ठीक है गाइस, अभी पता चला है कि अलग अलग जगह है। मैं बारी बारी जाके भर दूंगा, इसी बहाने शॉट भी ले लूँगा। हालत ख़राब है। ठीक है गाइस, आपसे थोड़ी देर में मिलता हूँ। तो गाइस हमारी ट्रेन चालू हो चुकी है यहाँ से। ठीक है गाइस, गुड नाइट। अब शूट नहीं होगा हमसे, अब शूट होगा दिल्ली में, कुछ नहीं होने वाला हमसे, थक गया हूँ, सोऊंगा। तो गाइस हम लोग घर पहुँच चुके हैं, अभी जस्ट मैं पहुँचा हूँ। कल दिन भर कोई शूट नहीं किया, क्या बार बार दिल्ली स्टेशन, क्या है बार बार आपको ट्रेन दिखाते रहता। खैर हम लोग घर पहुँच चुके हैं, यात्रा बहुत अच्छी से हुई। पैर में बहुत ज़्यादा दर्द है, लेकिन चलो ये तो वक्त के साथ साथ ठीक हो ही जाएगा। प्रसाद अब सब जगह बांट देना है, जहाँ जहाँ बांटना है। पहला व्लॉग ये क्या कहता है, मैंने अपलोड कर दिया चैप्टर 1, चैप्टर 2 भी एडिट कर दिया, बस ये क्लिप उसमें ऐड करनी है, उसके बाद ठीक है ये चैप्टर 2 भी डाल देंगे। ठीक है गाइस, जय माता दी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए नितिन नेशन को।